हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कोटा इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। कल ही क्लास में आपको दिखाया गया था प्रीपोजिशन कैसे वर्क करता है। तो देखिए, प्रीपोजिशन जो टॉपिक है हमने कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट क्लास आपको बराबर दे रहे हैं ताकि आपका कंपटीशन वे बिल्कुल ना बिगड़े। और अभी रीट एग्जाम भी आ रहा है, आरपीसी एग्जाम भी आ रहा है जहां पर कई सारे ग्रेविटेशनल क्वेश्चन से आपको टकराना होगा। तो देखिए, प्रीपोजिशन टॉपिक आपको बताया गया है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन के आगे लगाते हैं, मतलब नाउन के आगे लगने वाले शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, जहां पे आपको इन बताया गया है, आपको एट बताया गया है, आपको फोर बताया गया है, आपको सिंस बताया गया है, अंटिल बताया गया है और बाय भी बताया गया है। ये सब जो प्रीपोजिशंस हैं ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाते हैं। तो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द एस्पेक्ट्स। हम क्या करेंगे इस क्लास के अंदर, आपको कुछ इस प्रकार से इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको ऑन वन हिट इनके आंसर्स मिल जाएं। ओके, सो पहला पॉइंट है आपका इन। इन एक ऐसा प्रीपोजिशन, इसको आप ईयर बताने में, मंथ को बताने में और सीजन को बताने में काम में लेंगे। एक बार आप फिर सुन लीजिए, मंथ, ईयर्स एंड सीजन्स को बताने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का काम लेते हैं, यानी इन प्रीपोजिशन को हम मंथ और सीजन्स बताने के लिए काम में लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो बर्थ है वो किस सीजन में हुआ, किस मंथ में हुआ, आप किस सन में, किस ईयर में आप पैदा हुए, उसको बताने के लिए आप इन प्रीपोजिशन काम में लेंगे। ओके, एंड एट प्रीपोजिशन जो है वो ऐसा प्रीपोजिशन है जो हम फिक्स टाइम को बताने के लिए काम में लेते हैं। यानी जब भी हम फिक्स टाइम ऑफ द वॉच को बताएंगे, जैसे मान लीजिए आप मेरे घर पर 4 बजे आएंगे तो 4 बजना एक फिक्स टाइम है। आप इसको 7 बजे जाते हैं तो 7 बजे एक फिक्स टाइम है। वहां पर आपको 8 प्रीपोजिशन काम में लेना होगा। क्लियर इट। आफ्टर देन फोर ऐसा, फोर और सिंस ये दोनों ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो कंटिन्यू टाइम एक्शन को बताते हैं। और इनकी पहचान ये है बच्चों की, इसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, जब ऐसी वर्ब दी हुई हो वहां पर आपको सिंस और फोर का यूज करना है। ध्यान रहे, फोर को हम पीरियड ऑफ टाइम में काम में लेते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। ये फोर जो प्रीपोजिशन आ रहा है ये अवधि को बता रहा है। और सिंस प्रीपोजिशन काम में लेंगे आप पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। जैसे मैं सुबह 7 बजे से पढ़ रहा हूं तो सुबह 7 बजे इज अ कंटिन्यू टाइम एक्शन, जहां पर आपको सिंस काम में लेना होगा। एंड लास्ट इज द बाय। बाय प्रीपोजिशन का यूज आप फ्यूचर में ही करेंगे, यानी जब फ्यूचर में अगर आप टाइम बता रहे हैं किसी को, जैसे ये गाड़ी 4 बजे तक वहां पहुंच जाएगी, मैं इस कार्य को 2 घंटे तक कर लूंगा, मैं 2 बजे तक अपने काम को पूरा खत्म कर लूंगा। तो जब आप किसी भी टाइम एक्शन को फ्यूचर टाइम से बताएंगे आपको बाय का यूज करना होगा। ओके, क्लियर। इस क्लास के अंदर इन 4 प्रीपोजिशन का एक्सप्लेनेशन हमने आपको क्लियरली दिया है। नाउ लेट्स टाइम टू सॉल्व एग्जांपल्स। ओके, देखिए यहां पर इस क्लास में आपको मैं एक प्रोजेक्ट शीट दे रहा हूं, आपको कमेंट में इन सबके आंसर लिख करके सेंड करना है। द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट प्रीपोजिशन। कितना इजी क्वेश्चन आने वाला है ये आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, he teaches us the news. And second is, I will reach there Sunday morning. Okay, now next example is here, she is reading here morning. Okay, and for example is, I have been teaching 2 hours.
Okay, here are 5 sentences. She is here. She has been waiting here. Morning. Okay. So friends, here are 5 examples having worksheet. आपको इन पांचों के आंसर्स कमेंट पे लिख देने हैं. I will wait of your answer for your answer. Tomorrow I will give you the next explanation of the next class. तब तक बने रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें. थैंक यू.